Hello students, in this video we are going to study about फिबोनाची सीरीज। तो अब हम देखते हैं हमारे पास फिबोनाची सीरीज क्या होता है। सो हमारा टॉपिक है फिबोनाची सीरीज। तो हमें सबसे पहले देखना है ये हमारे पास क्या होती है। तो हमारे पास फिबोनाची एक सीरीज है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टू टर्म जो सी हैं वो फिक्स्ड हैं। हमारे पास फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 0 एंड सेकंड टर्म इज ऑलवेज 1। ये दोनों टर्म को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास थर्ड टर्म कैसे बनेगी। सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। सो दिस इज टर्म 1 दैट इज 0 एंड दिस इज टर्म 2 दैट इज 1 एंड दीज टू टर्म्स आर फिक्स्ड। तो हमारे पास थर्ड टर्म कैसे बनेगी, टर्म 1 एंड टर्म 2 को ऐड करके। तो हमारे पास 0 + 1 क्या आ रहा है, इस केस में 0 + 1 इज 1। तो हमारे पास थर्ड टर्म भी यहाँ पे क्या आ गई, 1 ही आ गई। अब हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाना है। मतलब जो टर्म 2 है वो टर्म 1 बन जाएगी और जो सा हमारे पास आउटपुट आया सम का वो टर्म 2 बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने राइट साइड में शिफ्ट किया, हमारे पास अब टर्म 2 जो सी है वो टर्म 1 बन गई और जो सी हमारे पास आउटपुट आया सम का वो टर्म 2 बन गया। तो आप देख सकते हो हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया, जो सी टर्म 2 है वो टर्म 1 बन गई और जो सा सम है वो टर्म 2 बन गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा से एडिशन करनी है, दोनों को ऐड करना है। अब टर्म 1 क्या है, 1 ही है, टर्म 2 भी 1 ही है। अब ऐड करके क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आंसर आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम दोबारा क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। अब दोबारा से टर्म 2 टर्म 1 बन जाएगी। अब जो सी हमारी टर्म 2 है वो टर्म 1 बन गई और जो सा हमारा सम आया वो टर्म 2 बन गया। अब ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1 + 2 = 3। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, 2 + 3 = 5। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 5 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज हमारे पास ऐसे आगे मूव होती रहेगी। हमने ऐड करना है, फिर टर्म 2 जो सी वो टर्म 1 बन जाएगी और सम जो सा है वो टर्म 2 बन जाएगा। मतलब एक एक स्टेप हम आगे शिफ्ट होते रहेंगे। तो इस वे में ये सीरीज काम करती है। अब हमें इसका प्रोग्राम देखना है कि हमारे पास हम सी में इसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल आएगी, ये तो हमें पता ही है, #include stdio.h। ये सी की हमारे पास हेडर फाइल है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट होता है हमारे पास। फिर हम मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम मेन में गए। अब मेन में हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 वेरिएबल्स बनाए। फर्स्ट वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, आई। हमारे एक वेरिएबल हमने लिया आई। सेकंड हमने वेरिएबल क्या लिया, नम। अभी हमारे पास 2 हमने वेरिएबल क्यों बनाए, नम हमने इसलिए बनाया ताकि हमें पता चले हमारे पास हमें कितनी लंबी सीरीज प्रिंट करवानी है। मतलब अभी हमने 8 तक प्रिंट करवाई है ना, तो हमारे पास वो कितनी टर्म थी, वो हमारे पास 7 टर्म थी। जब हमारे पास 8 आता है ना सीरीज में, वो हमारी 7 टर्म होती है। तो हमें पता होना चाहिए ना कहाँ पे स्टॉप करना है हमें सीरीज को। तो वो हमारे पास नम है। हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे कि कितनी लंबी सीरीज चाहिए यूज़र को, तो इसलिए हमने नम वेरिएबल लिया। अब आई हमारे पास क्या हो रहा है, आई जोन सा है वो फॉर लूप में हम यूज़ करेंगे, ताकि जब हमें बार बार सम करना है और जब हमें बार बार टर्म्स आगे शिफ्ट करनी है, हमारा क्या हो रहा था, टर्म 2 टर्म 1 बन रही थी ना, तो जब हमें बार बार ये स्टेप्स रिपीट करने हैं उस टाइम पे हम लूप में आई को यूज़ करेंगे। तो आई हमने लूप के लिए यहाँ पे इनिशियलाइज किया। अब हमने क्या किया, एक हमने टर्म 1 ली जिसमें हमने 0 डाल दिया, क्योंकि हमें पता है टर्म 1 तो स्टार्टिंग में तो फिक्स ही है ना, 0। तो हमने टर्म 1 लिया एक हमारे पास वेरिएबल, जिसमें हमने क्या किया, हमने 0 डाल दिया। दूसरा हमने वेरिएबल लिया टर्म 2, इसमें हमने क्या किया, हमने 1 डाल दिया। ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मैंने आपको पहले भी बताया ये हमारी फिक्स्ड होती है, 0 और 1। तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको 0 और 1 डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजिंग द नेक्स्ट टर्म विच इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। हमें पता है ना नेक्स्ट टर्म हम सम करके लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक हमने नेक्स्ट टर्म लिया, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, टर्म 1 + टर्म 2। मतलब एक हमारे पास नेक्स्ट टर्म हमने वेरिएबल बनाया, उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में टर्म 1
प्लस टर्म 2 में जो भी वैल्यू आ रही है वो हमने डाल दिया। तो इस केस में क्या आ रहा है, 0 + 1 1 आ रहा है। तो अभी के लिए हमारे पास नेक्स्ट टर्म में 1 चला गया। अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग यूज़र इनपुट फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें पता होना चाहिए ना कितनी लंबी सीरीज प्रिंट करवानी है, तो इसलिए अब हम स्कैन करेंगे। तो हमने स्क्रीन पे शो करवा दिया कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यूज़र जो सा है वो नंबर एंटर कर देगा। अब यूज़र की मर्ज़ी है उसको कितने लंबी सीरीज़ चाहिए। तो सपोज़ हम ले लेते हैं यूज़र ने यहाँ पे 9 एंटर किया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग द फर्स्ट 2 टर्म्स। हमें पता है फर्स्ट 2 टर्म्स तो फिक्स ही हैं, फर्स्ट टर्म इज़ 0, सेकेंड टर्म इज़ 1। तो अब हम पहले सीधा डायरेक्टली उसको प्रिंट करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया कि यूज़र आप एंटर कर दो आपको कितनी लंबी सीरीज़ चाहिए। जब यूज़र एंटर कर देगा तब हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे फर्स्ट 2 टर्म्स को डिस्प्ले करवा देंगे, क्योंकि हमें पता है ये फिक्स्ड है पहले से ही। तो हमने टर्म 1 एंड टर्म 2 को डिस्प्ले करवा दिया। तो स्क्रीन पे हमारे पास क्या शो हो जाएगा, फिबोनाची सीरीज़ कॉलन 0 1, ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम आगे की टर्म्स को कैसे लेंगे, उसके लिए हमारे पास लूप चलेगा। लूप कब चलता है, जब कोई भी चीज़ रिपीटिशन में हमें करनी होती है तब हम लूप चलाते हैं। तो हमारे पास बार बार हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार सम ले रहे हैं, फिर बार बार आगे शिफ्ट हो रहे हैं, फिर सम ले रहे हैं, फिर आगे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 2 स्टेप्स हमें लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तब तक चलेगा जितना नंबर यूज़र ने एंटर किया है। अब यूज़र ने बताया ना हमें कितनी लंबी सीरीज़ चाहिए, तो यूज़र ने हमने यहाँ पे सपोज़ क्या किया कि यूज़र ने हमें बोला 9 नंबर तक की हमें सीरीज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे 9 तक का लूप चलाएंगे, मतलब कि हमारे पास 9th टर्म तक का लूप चलेगा। हमने क्या किया, अब फॉर लूप लिया। लूप में हमने 3rd टर्म से स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारी फिक्स्ड है 0 एंड 1, तो इसलिए हमने आई को सीधा 3 से स्टार्ट किया। और लूप कब तक चल रहा है, स्मॉलर देन इक्वल टू नम। ये हमें याद रखना है, इक्वल टू भी है, क्योंकि जितना यूज़र ने एंटर किया है हमें तब तक ही चलाना है ना लूप को, तो इसलिए हमने इक्वल टू भी लिखा है। और प्लस प्लस आई, मतलब हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म को। हमने यहाँ पे अभी तक क्या किया है, यूज़र से इनपुट लिए कितनी टर्म्स चाहिए, फिर हमने 0 एंड 1 को प्रिंट करवा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म को भी प्रिंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टर्म में इस केस में हमारे पास है 1, तो हमने 1 को भी प्रिंट करवा दिया। तो हमारे पास प्रिंट में अब 1 भी चला गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सी टर्म 2 होती है वो टर्म 1 बन जाती है ना, जब हम सम कर लेते हैं उसके बाद हम आगे शिफ्ट करते हैं, तो टर्म 2 जो सी होती है वो टर्म 1 बन जाती है। तो हमने यहाँ पे वही किया, जो सी टर्म 2 है वो टर्म 1 बन गई, और जो सी नेक्स्ट टर्म होती है वो टर्म 2 बन जाती है। हमने यहाँ पे वही किया, नेक्स्ट टर्म हमने टर्म 2 बना दी। तो ये दोनों स्टेप्स हमने जब हम आगे शिफ्ट करते हैं वो है। शिफ्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। तो नेक्स्ट टर्म तो हमने यहाँ पे ही निकाल लिया था इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही, बट अब हमने क्या किया, उसको प्रिंट करवाया। तो हमने प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हम शिफ्ट हो गए, आगे शिफ्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो हमने दोबारा से नेक्स्ट टर्म को क्यों करवाया है, क्योंकि अब हमारे पास हम एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गए हैं ना। तो उनसे पहले हमने प्रिंट करवाया वो पिछले वाले सम की थी, अब हम एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गए, ये दोनों से हम एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए अब हमने दोबारा से नेक्स्ट टर्म में टर्म 1 प्लस टर्म 2 किया, मतलब कि नई वाली वैल्यूज़ हमने इसमें डाली। इसमें हमारे पास पुरानी वाली वैल्यू गई, फिर हमने शिफ्ट किया, फिर हमारे पास नई वाली वैल्यू हमने नेक्स्ट टर्म में डाल दी। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम इसको लूप में चला रहे हैं। कब तक चलेगा, जब तक हमें नम के इक्वल टू प्रिंट नहीं हो जाती सीरीज़, मतलब जितनी लेंथ यूज़र ने बोली है उतनी लेंथ की जब तक सीरीज़ प्रिंट नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। मतलब तब तक क्या होगा, पहले हमारे पास पिछली वाली सम की वैल्यू प्रिंट होगी और यू कैन से नेक्स्ट टर्म की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर हम एक स्टेप आगे शिफ्ट होंगे ये दोनों स्टेप से, फिर हम नई वाली नेक्स्ट टर्म की प्रिंट करेंगे, फिर दोबारा हमारे पास नेक्स्ट टर्म के लिए लूप चलेगा, प्लस प्लस आई होगा, फिर दोबारा हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हम यूज़र के लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। अब हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न 0। तो हमारे पास ये लूप कब तक चलेगा, 9 तक चलेगा, क्योंकि हमने सपोज किया है यूज़र ने 9 एंटर किया है।
तो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट आ जाएगा एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास स्टार्टिंग में हमें दिख रहा था, तो हमने 9 एंटर किया। फिबोनाची सीरीज 01 ये हमने लूप से पहले ही प्रिंट करवा ली थी। फिर जैसे ही हम लूप में गए हमने सबसे पहले ही नेक्स्ट टर्म प्रिंट करवाई 1। फिर उसके बाद हमारे पास लूप चला, हम एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हुए, तो हमारे पास फिर टर्म 1 क्या बन गई थी, ये बन गई थी। एक एक स्टेप आगे शिफ्ट के बाद टर्म 2 ये बन गई थी। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आया 2। अब हमने नेक्स्ट टर्म में 2 डाल दिया, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन गई। फिर दोबारा लूप चला, तो हमने पहले जो सी हमारी नेक्स्ट टर्म है 2 उसको प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद अब हमने दोबारा से आगे शिफ्ट की, टर्म 2 टर्म 1 बन गई, और जो सा हमने वैल्यू नेक्स्ट टर्म की प्रिंट करवाई थी वो टर्म 2 बन गई। तो सिमिलरली ये स्टेप फॉलो हो जाएंगे, तब तक होंगे जब तक हमारे पास 9 जो सी है वो वैल्यूज प्रिंट नहीं हो जाती। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज प्रिंट हुई है ना, क्योंकि यूज़र ने एंटर किया था 9 चाहिए उसको। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।